नमस्कार दोस्तों, GS राधा रमण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और निश्चित ही आप अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज हम इस वीडियो में संविधान सभा के आगे आपको पढ़ाएंगे। कल हमने आपको संविधान सभा के बारे में बताया था और आज हम जो है प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद फिर हमारे देश का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और भारतीय संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी और एक प्रस्तावना थी। जैसे हम किसी पुस्तक की प्रस्तावना को देखते हैं तो पुस्तक के अंदर क्या है उस विषय वस्तु को समझ जाते हैं। उसी तरह भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि भारत एक कैसा राष्ट्र या देश है। तो आज हम भारतीय प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जिस पर प्रकाश डालने का कार्य करेंगे। तो भारतीय प्रस्तावना का जो मूल तत्व है वो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल हैं। प्रभुत्व संपन्न माने भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। वह अपने आंतरिक और बाह्य किसी भी निर्णय को स्वयं लेगा बिना किसी दबाव के। प्रभुत्व संपन्नता का मतलब होता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात सभी अपने निर्णय आंतरिक या बाह्य स्वयं लेगा बिना किसी दबाव के। अगला मूल तत्व है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है इस बात का द्योतक है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ के संसाधनों पर देश के समस्त नागरिकों का बराबर अधिकार है और भारत समाजवादी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा मूल तत्व है पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है बल्कि यह सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रहने की सलाह देता है। और भारत कोई धर्म विशेष का राष्ट्र नहीं है। अगला हमारा जो मूल तत्व है वो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और भारत के राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव जो है भारत के जनप्रतिनिधि जो भारत के नागरिक होते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है और भारत दुनिया का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है जो लोकतांत्रिक गणराज्य है और जहां पर सरकार भी जनता के द्वारा चुनी जाती है और सरकार का जो मालिक होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो भी जनप्रतिनिधि होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमारी प्रस्तावना की जो अगला है समता है। अगली विषय वस्तु है समता। समता माने होता है बराबरी, समान अवसर। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को दो तरह की समता प्रदान करता है, अवसर की और प्रतिष्ठा की। हम भारत के समस्त नागरिकों को संवैधानिक अधिकार के तहत, समता के अधिकार के तहत सबको जो है किसी भी कार्य में समान अवसर प्रदान करते हैं और समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। अगला जो हमारी प्रस्तावना का मूल विषय वस्तु है वो है न्याय। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय प्रदान करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ये हमको जो है संविधान की प्रस्तावना के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहेंगे कि भारत के समस्त नागरिकों को वोट देने का अधिकार है जो एक राजनीतिक अधिकार है और
किसी तरह का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर। तो वोट देने का अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है। आर्थिक क्षेत्र में भी भारत सरकार का यह प्रयास रहता है कि संविधान में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार आर्थिक समानता प्रदान की जाए। लेकिन थोड़ा सा अपने देश का दुर्भाग्य है कि भारत में अभी जो है आर्थिक समानता जो है सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सभी समाज के लोग जो है भारतीय संविधान की नज़र में सब बराबर हैं और सबको जो है समान न्याय प्राप्त होता है। अब हमारी प्रस्तावना की अगली विषय वस्तु है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है कई प्रकार की होती है। विचारों की स्वतंत्रता होती है। भारत का जो नागरिक है वो अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, रख सकता है। अभिव्यक्ति माने होता है बोलने की आज़ादी। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने विचार को रख सकता है, अपने विचार को बोल सकता है। और धर्म और विश्वास की भी और उपासना की भी आज़ादी भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है, जिसकी चर्चा प्रस्तावना में की गई है। हम किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, हम किसी भी विश्वास को मानने की आज़ादी है, हमें किसी देवी देवता, किसी भी समुदाय की उपासना करने की आज़ादी है। तो ये जो है हमारी प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं जो प्रस्तावना के विषय वस्तु में वर्णित हैं। आगे हमारी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। और जिस प्रकार एक संविधान, जिस प्रकार एक मनुष्य आत्मा के बिना निर्जीव है, उसी प्रकार कोई संविधान प्रस्तावना के बिना निर्जीव है। बिना प्रस्तावना के किसी संविधान की कल्पना करना जो है व्यर्थ है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो प्रमुख विषय वस्तु थे उस पर प्रकाश डालने का कार्य किया है। और आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, पाठक हैं, बच्चे हैं, उस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट हमारे जो है आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वीडियो की क्वालिटी कैसी है, पढ़ाने का हमारा तरीका कैसा है, इन सब चीज़ों पर जब आप कमेंट करते हैं तो हम उस कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और अपने वीडियो में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।